हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 4 के लिए वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन अंगदान और देहदान जो होता उससे संबंधित बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये जो अंगदान और देहदान है उससे संबंधित मुख्य बिंदु पढ़ेंगे और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन बात करेंगे जो इन दोनों बिंदुओं में से पूछे जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि अंगदान और देहदान क्या होता है। तो देखो, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना तो कहलाता है अंगदान। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान कर देना क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है। दूसरा देखो, देहदान क्या होता है? तो अपनी देह को, देह का मतलब शरीर को, अपनी देह को अंग प्रत्यारोपण और चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए दान कर देना क्या कहलाता? देहदान कहलाता। देखो, अंग प्रत्यारोपण का क्या मतलब होता है? यहाँ पर अंग प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि उस देह से, शरीर से, बॉडी से अंग निकाल करके दूसरे व्यक्ति को लगाने के लिए देह दान कर दी जाए। दूसरा यहाँ पर चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए, देखो जो डॉक्टर बनते हैं तो जो ऑपरेशन करना सीखते हैं शुरुआत में, एक विद्यार्थी के रूप में जो चिकित्सक बनने वाले आगे चल करके जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, तो जब वो ऑपरेशन करना सीखते हैं तो सबसे पहले जो मृत देह होती है उसी के ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको अपन बोलते हैं चिकित्सीय प्रशिक्षण। मतलब पहले उस जो मृत देह है उसके अंदर बताया जाता है कि शरीर के अंदर कौन सा जो अंग है वो कहाँ स्थित होता है और उसको कैसे तो निकाला जाता है और उसको कैसे वापस लगाया जाता है। ये सारी चीजें पहले मृत देह पर करवाई जाती है और जब वो ठीक प्रकार से उस काम को करने लग जाता तब फिर जो जीवित व्यक्ति है उसके लिए उसको काम दिया जाता। तो देखो कि अपनी देह को अंग प्रत्यारोपण और चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए दान कर देना क्या कहलाएगा? देहदान कहलाएगा। मतलब अपने शरीर को वो अंग प्रत्यारोपण मतलब शरीर का अंग निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को लगाने के लिए और साथ में चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए दान करता है तो वो क्या कहलाएगा? देहदान कहलाएगा। क्लियर है ये दोनों बातें? अंगदान में तो क्या जीवित या मृत दोनों व्यक्ति कर सकते हैं जिसमें ऊतक या अंग का दान होगा, लेकिन देहदान में पूरे शरीर का ही दान किया जाएगा। अब देखो भाई, एक निष्प्राण देह से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। एक निष्प्राण जो देह होती है, जो मरी हुई बॉडी होती है, तो उस बॉडी से कम 50 लोगों की मदद कर सकते हैं। उस बॉडी के जो अंग है वो 50 लोगों के अंदर, अलग अलग लोगों के अंदर लगाए जा सकते हैं। अब देखो, जो देहदान होता है वो दो प्रमुख कारणों के कारण से आवश्यक होता है। दो प्रमुख कारण है जिसके लिए देहदान की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। देखो, पहली चीज तो क्या है कि मृत देह से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वो अंग लगाए जा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृतदेह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। जो डॉक्टर बनते हैं वो पहले मृतदेह पर ही अपना प्रशिक्षण पूरा करते हैं और फिर उसके बाद में वो जीवित व्यक्ति है उसके ऊपर प्रशिक्षण प्राप्त करके एक बेहतरीन क्या करेगा? चिकित्सक बनेगा। तो इन दो कारणों के कारण देहदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला क्या है? मृतदेह से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। दूसरा, चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृतदेह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आपको कुछ मुख्य बातें और ध्यान में रखनी है। जैसे मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है। किसके लिए? नेत्रदान के लिए। देखो, मृत्यु हो जाती किसी व्यक्ति की तो मृत्यु होने के 6 से 8 घंटों के भीतर जो देह है उसको नेत्रदान के लिए काम में लिया जा सकता है। जो नेत्र होता है इसमें अपना जो काला काला भाग आपको दिखाई देता आंख का, इस काले भाग के ऊपर एक पारदर्शी परत होती है जिसे अपन कॉर्निया बोलते हैं। और नेत्रदान करते समय नेत्र का वो कॉर्निया वाला जो भाग है वो शरीर से निकाला जाता है और दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जाता है।
तो वो कब तक निकाला जा सकता है? मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर भीतर वो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि नेत्रदान में आंख के कोर्निया वाला जो भाग है उसको क्या किया जाता, दान किया जाता। तो देखो, मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है और नेत्र में आंख का जो कोर्निया भाग है उसी का क्या किया जाता, दान किया जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन ये कि भारत में अंगदान करने वालों की जो संख्या है प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 0.8 है मात्र। भारत के अंदर प्रति 10 लाख व्यक्ति है तो उसमें से 0.8 व्यक्ति ही क्या करते हैं, जो अंगदान है वो करते हैं। तो ये संख्या अपने को याद रखनी है कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों के अंदर अंगदान, ये जो देहदान है ये करने वालों की संख्या कितनी, 0.8। अब देखो, भारत सरकार ने जो अंगदान है उसको बढ़ावा देने के लिए 13 अगस्त को क्या किया जाता, अंगदान दिवस मनाया जाता है। भारत के अंदर अंगदान को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है ये, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, भाई अंगदान करो ताकि किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सके, आवश्यकता अनुसार अंगदान कर देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं अंगदान और देहदान से संबंधित, ये अपने को नोट करनी है। उसके बाद में इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को अपन देखेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए पहले इनको। हाँ जी, तो देखो अब क्वेश्चन अपने बढ़िया बढ़िया से। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, किसी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कोई जीवित या मृत व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को ऊतक या अंग का दान करता है तो वो क्या कहलाता, अंगदान कहलाता। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि उत्तर ब, अंगदान। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रश्न हमारे सामने कि अपनी देह को मतलब शरीर को अंग प्रत्यारोपण और चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए दान करना कहलाता। तो क्या कहलाता, वो देहदान कहलाता। क्या कहलाता, देहदान। अपनी देह को अंग प्रत्यारोपण और चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए दान करना क्या कहलाएगा, देहदान कहलाएगा। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर ए, देहदान। देहदान। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक निष्प्राण देह से लगभग कितने लोगों की मदद की जा सकती है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था भाई, एक निष्प्राण देह से लगभग 50 लोगों की मदद की जा सकती है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ब। तो यहां पर अपन ले लेते हैं उत्तर ब, कितने लोगों की मदद हो सकती है, 50 लोगों की मदद की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है, मृत्यु के खालिस्तान घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता और नेत्र में कोर्निया वाला जो भाग है वो दान किया जाता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 से 8। 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता। तो यहां पर हमारा उत्तर हो गया उत्तर ए, 6 से 8। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या है और ये संख्या पूछ रहा में प्रति 10 लाख में। तो हमें पता है कि भारत के अंदर प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 0.8 संख्या है देहदान करने वालों की या अंगदान करने वालों की। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, स। तो यहां पर हमारा उत्तर हो गया उत्तर स, 0.8। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपन ने
कि भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता? 13 अगस्त को मनाया जाता। तो यहां पर क्या उत्तर बन जाएगा अपना? उत्तर ब 13 अगस्त। तो उत्तर ब हो गया 13 अगस्त। तो जो बातें अपन ने पढ़ी महत्वपूर्ण सी, उसी में से कुछ महत्वपूर्ण से प्रश्न जो अपने परीक्षा में आने लायक है वो आपके सामने आ गए हैं। अब इसके बाद में 4 बिंदु मैं आपको और बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहले वीडियो पॉज करके ये जो क्वेश्चन है इनको नोट करो, फिर उनकी भी अपन बात कर लेंगे। हाँ, तो इसके बाद में देखो 4 बिंदु और जो अपने लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो इसमें पहला जो नाम है वो है 90 वर्ष की उम्र में कॉर्निया दान करने वाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल का। और ये जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में आजादी की लड़ाई में भी शामिल थे। तो इन्होंने अपनी जो आंख है उसके कॉर्निया का दान किया था, जिससे 2 लोगों को रोशनी मिल गई थी। देखो एक आंख में एक कॉर्निया, दूसरे आंख में दूसरा कॉर्निया, तो 2 आंखों के दोनों कॉर्निया अलग अलग व्यक्तियों को लगाए गए। ये जरूरी नहीं है भाई कि दोनों आंखों में एक साथ कॉर्निया लगाए जाए तभी व्यक्ति को दिखेगा। व्यक्ति एक आंख से भी देख सकता है। तो यदि व्यक्ति की दोनों आंखों को कॉर्निया खराब है तो किसी एक आंख में भी कॉर्निया लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति को दिखाई देने लग जाएगा। तो 2 नेत्रदान हुए, तो दोनों नेत्रों से एक एक कॉर्निया अलग अलग व्यक्तियों को लगा दिया गया, तो 2 व्यक्तियों को उससे रोशनी मिल गई, उनकी जिंदगी के अंदर उजाला भर गया। तो यहां पर ध्यान रखना इनका नाम कि 90 वर्ष की उम्र में कॉर्निया दान कर कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल थी, उन्होंने क्या किया? 2 लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया, मतलब 2 लोगों को रोशनी प्रदान कर दी उन्होंने। इसी तरीके से आप साहित्यकार का नाम ध्यान रखना। साहित्यकार अपने डॉक्टर विष्णु प्रभाकर। साहित्यकार का नाम क्या है? डॉक्टर विष्णु प्रभाकर। तो प्रभाकर के परिजनों ने उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु के उपरांत उनकी देह का क्या कर दिया? दान कर दिया। भाई उनकी इच्छा थी भाई मरने के बाद में मेरी देह का दान कर दिया जाए ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को वो देह काम आ सके। तो डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के जो परिजन थे वो काफी समझदार थे, तो मृत्यु के उपरांत उन्होंने उनकी देह का क्या कर दिया? दान कर दिया। इसी तरीके से देखो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर ज्योति बसु, श्री ज्योति बसु, और प्रसिद्ध समाज सेवी है श्री नाना देशमुख। तो इन दोनों ने भी अपनी देह का मृत्यु उपरांत क्या कर दिया? दान कर दिया। ठीक है। अब देखो देहदान करने के लिए जरूरी नहीं है मरे से ही, जीते जी भी अपन देहदान कर सकते हैं, लेकिन जीते जी बॉडी को काम में नहीं लिया जाता है। जीते जी यदि अपन देहदान कर देते हैं तो मृत्यु के उपरांत ही हमारी देह जो होती है वो काम में ली जाती है। तो देहदान तो वैसे सभी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति होते हैं उसको अपनी देह दान करने के लिए जो कानूनी अभिभावक होते हैं उनकी सहमति लेना भी जरूरी होता है। और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति देहदान करना चाहता है तो उसको शपथ पत्र देना पड़ता है 2 गवाहों के साथ में। 2 गवाह की उपस्थिति में उसको एक शपथ पत्र देना होता है, भाई मैं मृत्यु के उपरांत अपनी देह का दान करना चाहता हूं। तो देखो कुछ इस तरीके के उदाहरण है जिन्होंने जीते जी अपनी देह का दान कर रखा है, यानी कि मृत्यु के उपरांत उनकी देह जो है वो काम में ले ली जाएगी। तो देखो यहाँ पर नाम है साध्वी ऋतंभरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मृत्यु के बाद अपनी देह दान करने की घोषणा की है। तो अभी इन्होंने घोषणा कर रखी है भाई मृत्यु के उपरांत हमारी देह जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के काम में ले ली जाए। तो 4 बिंदु अपने को ध्यान में रखने हैं कि 90 वर्ष की उम्र में कॉर्निया दान कर कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल थी ने 2 लोगों की जिंदगी में क्या कर दिया? उजाला भर दिया। इसी तरीके से साहित्यकार का नाम अजय। साहित्यकार ध्यान रखना डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के परिजनों ने अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु के उपरांत उनकी देह का दान कर दिया। यदि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए तो आप ज्योति बसु बताना, और यदि समाज सेवी का नाम पूछा जाए तो आप बताना श्री नाना देशमुख। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु और प्रसिद्ध समाज सेवी श्री नाना देशमुख की देह भी उनकी इच्छा के अनुसार मृत्यु उपरांत क्या कर दी गई? दान कर दी गई। और अभी ये दोनों अभी जीवित हैं,
लेकिन मृत्यु के बाद में इन्होंने अपनी देह दान करने का निश्चय कर रखा। तो दो नाम ध्यान रखना, साध्वी रितंबरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर। साध्वी रितंबरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मृत्यु के उपरांत अपनी देह दान करने की घोषणा की है। तो आपका चैप्टर जो 4 है यहां समाप्त हो जाता है। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे वो सब मैंने आपको निकाल करके बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर के अंदर अपन सीधे उन क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।